ये सुरताल गज़ल किसने दिया है, तहजीब व तमद्दुन का अमल किसने दिया है, तहजीब व तमद्दुन का अमल किसने दिया है। यकीनन ये मालेगांव शहर निहाल साहिब की कोशिशें रही है कि, और आप अगर उसको महसूस करेंगे तो आप मुझे बताना कि मैंने सच कहा कि तहजीब व तमद्दुन का अमल किसने दिया है, तहजीब व एहसास ये सुरताल गज़ल किसने दिया है, तहजीब व तमद्दुन का अमल किसने दिया है। इंसाफ की है बात तो ईमान से बोलो, ईमान की है बात तो ईमान से बोलो। ए लाल किला ताजमहल किसने दिया है, ए लाल किला ताजमहल किसने दिया है। मैंने चश्मा इसलिए लगा लिया कि मैं चकमा न खा जाऊं। इस्माइल पलंबर साहब समझ रहे हैं और मलिक मंजर और इस्माइल रहमानी साहब भी समझ रहे हैं, लेकिन मुझे एक शेर पढ़ना था, एक शेर सुनाना था आपको। जनाब रईस सितारा साहब से गुफ्तगू करवानी थी आपको, रईस सितारा साहब का शेर सुनाना था। फैज़ान रिज्जू साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो यहीं से वीडियो बना करके आप मुझे बताना कि मैंने अगर भाई के लिए शेर पढ़ा और मालेगांव शहर की आवाज़ अगर मैंने कहीं आप तक पहुंचाई तो मुझे दुआएं देना कि अगर वादा किया हमने तो फिर वादा निभाते हैं। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब आपसे कह रहे हैं कि अगर वादा किया हमने तो फिर वादा निभाते हैं, वो कोई और होंगे जो सफर में छोड़ जाते हैं। अगर वादा किया हमने तो फिर वादा निभाते हैं, वो कोई और होंगे जो सफर में छोड़ जाते हैं। मेरे किरदार का इससे भी कर सकते हो अंदाजा, मेरे किरदार का इससे भी कर सकते हो अंदाजा। मेरे दुश्मन भी डीपी पर मेरा फोटो लगाते हैं, मेरे दुश्मन भी डीपी पर मेरा फोटो लगाते हैं। भरपूर तालियां बजा करके बेबाक नुमाइंदे का इस्तेकबाल करें जनाब मुस्तकीम डिग्नेटी। आज की मीटिंग के सदर मंजूर भैया, स्टेज पर शान हिंद साहिबा, आज की मीटिंग मछली बाजार नूरी टावर के साए में हो रही है और समाजवादी का बढ़ता परिवार इस मीटिंग की एक मिसाल है कि हासिम रजा जैसे नौजवान अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं। हासिम अंसारी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये रोड उनके वालिद के वक्त बना था, उसके बाद से ये रोड पर काम नहीं हुआ। इत्तेफाक से ये रोड मेरे वार्ड का बॉर्डर है, यानी ये यहाँ से लल्ले चौक तक ये एक बॉर्डर है जो मेरे वार्ड से लगकर है। बात ये है कि कोई पार्टी में आ रहा है तो पार्टी में बहुत से लोग आते, अलग अलग अपने मसाइल रखते हैं, अलग अलग बात रखते हैं, सबके अलग अलग मतलब होते हैं। मगर हासिम रजा ने कहा कि इस रोड बहुत ख़राब है, ये काम होना चाहिए, और मैं उनको बता दूं कि इस रोड का वर्क ऑर्डर हो गया है। मछली बाजार मिलन होटल से लल्ले चौक तक 65 लाख रुपये का वर्क ऑर्डर कल इसका मिल गया। ये इस महल्ले और आसपास सर्वे नंबर 10 इस्लामपुरा मछली बाजार कि ये पूरा रोड नूरी टावर से लगकर वहाँ तक जाएगा। और मैं यहाँ दुकानदार और दूसरे लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि रोड बनते वक्त अतिक्रमण वगैरह निकलेंगे तो उतना आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में सिर्फ काम का ढिंढोरा पीटा जाता, काम कभी किया ही नहीं गया। एक 10 लाख की रोड बनाते हैं तो 10 यूट्यूब चैनल, 5 पत्रकार, ये सबको जमा किया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि कोई बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। जबकि मैं मानता हूं कि अगर तुमको सियासी तौर पर इस शहर ने नुमाइंदगी दी है तो काम करना तुम्हारा फर्ज है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 साल के ऊपर का वक्फा हो गया। एक माजी आमदार का अजूबा हमारे सामने खड़ा है
6-7 साल हो गए। मैं आज भी दावे से कहता हूं कि माजी आमदार इस ब्रिज पर खड़े होकर ये बोल रहे कि ये मालेगांव शहर की तरक्की की निशानी है, इतनी हिम्मत अगर उनके अंदर है इस ब्रिज को बनाने की, अगर वो बात बोलते हैं तो इस ब्रिज पे खड़े होके आज बोले कि ये मालेगांव शहर की तरक्की की निशानी है। तरक्की इसे नहीं कहते। तरक्की का अपना एक सोचने का तरीका है। तुम्हें काम करना ही नहीं आया, तुमने ठेकेदारी की, तुम काम बनावटी किए। बुलंद इकबाल हयात थे, हमने एक प्रपोजल दिया कि यहाँ पर स्काई वॉक बनना चाहिए। इमाम अहमद रजा रोड से लेकर स्काई वॉक जाएगा सीधे मिर्जा गालिब रोड तक, सकावत होटल से क्रॉस होके हजार खोली उतरेगा, इस तरफ से बस स्टेशन और कुसुम्बा रोड। जिस तरह से बंबई में नाना चौक पर स्काई वॉक था, हमने वहाँ का नक्शा भी बना के दिया प्राइवेट आर्किटेक्ट से। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको क्या समझा कि वो 6.5 करोड़ के स्काई वॉक की मुखालफत की गई और ये अजूबा हमारे सामने खड़ा कर दिया गया जिसका कोई मतलब नहीं है। बस अब बात ऐसी है कि अभी शान हिंद भी वहाँ गई थी कि रमजान से पहले काम हो जाए, और वो जो बोली कि अब ये आज़ाब का मुकम्मल ही हो जाना बेहतर है क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। मगर मैं दावे से कहता हूँ कि इस ब्रिज से मालेगांव शहर को 1% का फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, फायदा होगा तो यहाँ शान हिंद बैठी है, रिजवान सर बैठे हैं और मैं खुद, हमारे अलावा किसका फायदा नहीं होगा। और हम ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम महेश नगर में रहते, हमको ऑफिस पे आना है तो हम आ जाएंगे, बाकी कौन लोग उस ब्रिज से आएंगे? मछली बाजार के लोग उस ब्रिज से आएंगे, इस्लामपुरे के लोग उस ब्रिज से आएंगे, कुसुम्बा रोड पे जाने वाले उस ब्रिज से जाएंगे, बस स्टैंड पर बस आने वाले उस ब्रिज से जाएंगी, हजार खोली से आने जाने वाले लोग उस ब्रिज से जाएंगे। किसके इस्तेमाल में वो ब्रिज आने वाला है? स्कूल के बच्चे उस ब्रिज से जाएंगे। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि आप एक बात समझ लीजिए कि पढ़ा लिखा होना, समझदारी, फ्यूचर में किससे क्या होगा, किस तरह से होगा, उसका क्या मतलब होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा मुस्तकबिल में, ये सोचने की सियासी लीडर के अंदर कलाकारी होना चाहिए। और यही निहाली सोच है जो हमेशा मुस्तकबिल को देखकर फैसला करती, और इस जगह का मुस्तकबिल स्काई वॉक था जो कि नहीं बनाया गया। लेकिन अब जो भी है वो बन जाए, उससे छुट्टी मिले। मालेगांव शहर में अब 4 साल के ऊपर हो गया, आने वाला साल इलेक्शन का है, तो अब हजरत बोलने लगे कि मेरा भी काम रोका जा रहा है। अब समझ गया कि काम तो कुछ किए नहीं है। अखबार की कटिंग और यूट्यूब चैनल की वीडियो सब देखेंगे तो 1000-1500 करोड़ से कम का बजट नहीं लाया गया होगा। लेकिन अब बोले तो क्या बोले, कभी बोलते हैं मुस्तकीम डिग्निटी ने काम रुकवा दिया। अरे आप एमएलए हो, फिर मैं बोलता हूं कि दबदबा नहीं है तो गलत क्या है? अगर मैं काम रुकवा सकता हूं तो आप एमएलए होके कर क्या रहे हो? जबकि सच्ची बात यह है कि काम मैंने रुकवाया ही नहीं। मैं उनको चैलेंज देता हूं कि 29 फरवरी निहाल साहब की बरसी से पहले 29 फरवरी छोड़कर आप जिस जगह जिस वक्त बोलेंगे कागज के साथ आना, कागज मैं दिखाऊंगा कि काम कौन रोक रहा है और काम आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपने क्या लेटर कलेक्टर को दिया, आपकी तरफ से क्या एफिडेविट हाईकोर्ट में गया, ये सारी चीजें कागज की शक्ल में मीडिया के सामने आप भी बैठो, मैं भी बैठता हूं, तारीख भी आप तय करो, वक्त भी आप तय करो, मगर कागज लेके आना। मैं कागज के साथ हाजिर रहूंगा। अगर आप सच्चे हो, अगर आपकी बात सही है तो आप कागज के साथ आना। आप कभी बोलते हो, मैं तो हैरान हूं
मैं तो यूनुस ईसा फैमिली को कि वो सब्र कितना करते हैं कि कभी जो पार्टी से आप चुनकर आए, आप बोलते मैं एमआईएम का एमएलए हूं इसलिए काम नहीं कर पाता। अरे जिस पार्टी में हो आप, ये उसकी बुराई करना हो रहा है। किस मुंह से आगे एमआईएम के लिए वोट मांगेंगे? इनके कई अखबार के तरासे हैं, इनकी वीडियोज हैं कि मैं एमआईएम से आया हूं इसलिए काम नहीं कर पाता। वो एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार इस शहर में हैं, उनकी बेइज्जती आप करते हो। आप अगर किसी पार्टी का भला नहीं कर सकते, उसको अच्छा नहीं बोल सकते जिस पार्टी में हो, तो कम से कम उसकी बुराई तो मत करो। ये तो इखलाकी जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी आज 2 एमएलए है, अबू आसिम आजमी और रईस शेख। अभी अधिवेशन हुआ, उससे पहले ये सब चीजें आपको क्यों नहीं दिखती कि अगर यूनिफॉर्म बनने वाला है तो पावर लूम जो सबसे बड़ा सेक्टर है मालेगांव शहर महाराष्ट्र का, रईस शेख को समझ रहा है कि यार पावर लूम से कपड़ा लेना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री और चले। स्टडी ग्रुप उन्होंने बनाया, उस पर हमने तजवीज़ रखी, सब कुछ किया। आप ना इस पर बोलते हो। अगर मराठा रिजर्वेशन की बात आई, जिस तरह रिजवान सर ने बोला, ये बात बिल्कुल सच है। ना ही समाजी तौर पर ना ही माली तौर पर मराठा कमजोर इस महाराष्ट्र स्टेट में नहीं है। उसके बाद भी वो अपने दबदबे और अपनी ताकत पे रिजर्वेशन लिए, तो वहाँ एहतजाज अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने किया। इतना तो कर सकते ना कि बात पूरे महाराष्ट्र और मुसलमानों तक और सरकार तक पहुँचाए कि ये हमारा हक है। जब ये ना आप असेंबली में बोलते हो, ना आप एहतजाज करते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना के भेज देते। यूट्यूब पे वीडियो तो यहाँ से कोई भी आदमी जाएगा, विधान भवन के बाहर खड़ा रह के भेज देगा। आपको एमएलए बनाने का मतलब क्या है? कोई काम आपसे नहीं होता, दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाते हो। मैं इस बात पर ये कहूँगा कि आप काम अगर नहीं कर सकते तो आप ये बात मानिए कि मुझे काम करना नहीं आता। दूसरों पे इल्जामात लगाना बंद करिए। इस शहर में मैंने कई मर्तबा ये बात देखी कि जब इलेक्शन आने लगता है तो अलग अलग छछन होने लगते हैं। अभी जैसे शान हिंद ने कहा, ये बात बिल्कुल सच है कि इन लोगों की बातचीत हुई, धूलिये के करीब एक होटल में हुई। क्या बातचीत हुई? 2 सियासी पार्टी जो एक दूसरे के अपोज में हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? आप ये बात मानिए, जब भी इस शहर में ये लगता है कि निहाली सोच ताकतवर हो रही है, आज समाजवादी पार्टी इस शहर में जिस तेजी से इस शहर में बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं इन दोनों को खतरा लगने लगा। क्योंकि 1999 से ये आपस में मिलजुल के ही 25 साल से कामकाज किए, और इस शहर में 25 साल में क्या तरक्की हुई ये भी आप लोगों के सामने है। हम शान हिंद की क़यादत में समाजवादी पार्टी में कामकाज कर रहे हैं, पार्टी तरक्की कर रही है। ये ऐसी लीडर है जो कम से कम लड़की होने के बावजूद भी, अगर एमएसजी कॉलेज पे कोई वाकया हुआ, वहां से लेके नितेश राणे तक, जब भी फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात आई, इसने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। और ऐसी ही क़यादत की इस शहर में ज़रूरत है, ना कि बुज़दिल क़यादत, नाकारा क़यादत जो कोई काम ना करे, सिर्फ इसके उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और हर वक्त ये बोले कि उनको मैंने बना दिया, अगर वो उनको मैं मेयर नहीं बनाता तो वो भुट्टा भूनते, इनको मैं इलेक्शन में नहीं लड़ाता तो ये ख़त्म हो जाते। अरे इज्जत, ओहदा, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह चाहेगा तो इज्जत मिलेगी। तुम कौन होते हो सियासत में एक दूसरे का साथ देना? तुम हमारी मदद करे, हम भी तुम्हारी मदद करें। हमने जितनी आपकी मदद की है ये पूरा शहर जानता है, मगर हमने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया।
लेकिन आप जिस तरह से लोगों की बेइज्जती करते हो, आपके साथियों की बेइज्जती करते हो, इसीलिए धीरे धीरे आपका साथ छोड़ते सब लोग चले गए और अब नए लोग भी ये देख रहे हैं कि ये डूबता जहाज है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आने वाले वक्त का हजरत का डूबता जहाज है जिसमें अब कोई सवारी करना नहीं चाहेगा। और जो लोग हैं वो भी एक बात कान खोल के सुन ले, निहाल साहब ने हमको अवामी काम काज करना सियासत में, इसको अव्वलीन हमेशा बोला रखो, गरीबों का काम काज करो। सियासत सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों का काम काज किया जा सकता और हमेशा हमने उस पर ही अमल किया। मगर निहाल साहब ने एक और चीज भी सिखाई जिस पर हमने आज तक अमल नहीं किया, मगर आगे से उस पर अमल करेंगे। अगर कोई भी ऐरा गैरा बिला वजह समाजवादी पार्टी के या समाजवादी के लीडरों के खिलाफ बिला वजह कुछ करेगा तो हम अब हर तरीके का हथियार इस्तेमाल करना जानते हैं। हम छोड़ेंगे कोई सूरत में नहीं। वो कोई भी हम अनपाउंड वाला हो, कंपाउंड वाला हो, ये कान खोल कर सुन ले कि बदला लेने की सियासत अब हम भी करेंगे, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। मैं बोल रहा हूं कि आज तक नहीं की, ये बिल्कुल सच बात है। आज तक हमने बदला लेने की सियासत नहीं की, मगर कोई बिला वजह तकलीफ देने का काम करेगा तो कैसे कंपाउंड से रास्ता निकलेगा, कैसे कहां से रास्ता निकलेगा, वो भी मुस्तकिम डिग्निटी से अच्छा कोई नहीं जानता। दूसरे लोग क्या किए होंगे वो मुझे नहीं मालूम, अगर मैं पीछे लग गया तो भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए सीधे रहो, जहां हो। हमारा कोई एतराज नहीं है, सियासी तौर पर कोई मुखालिफ आदमी पे भी हमारा एतराज नहीं है। सियासत में सब होते हैं, मुखालिफ रहो, कोई एतराज की बात नहीं, मगर बिला वजह हमारे लोगों को तकलीफ देने की कोशिश की जाएगी, वो इस शहर में कोई भी हो। हम अब हर तरीके से जवाब देने का काम करेंगे, छोड़ेंगे किसी सूरत में नहीं। वो कितना भी बड़ा दादा हो, वो कितना भी बड़ा रुस्तम हो, वो कोई गुंडागर्दी करने वाला हो, अगर गुंडागर्दी करेंगे तो उसका जवाब भी उस तरह के लोगों के जरिए ही दिया जाएगा। लेकिन आप सही से सियासी कामकाज करो। मुखालफत करना हमें कभी खराब नहीं लगा, लेकिन जिस तरीके से इस शहर में निहाल साहब के खानदान को टारगेट बनाया जा रहा है और ख़ास तौर से शान हिंद को, आज निहाल साहब की अकेली वो लड़की वारिस है इस शहर में, और उसको जिस तरीके से परेशान और टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इस शहर का निहाली सोच रखने वाला इन सब चीज़ों को भूलेगा या माफ़ करेगा। उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे।